लोकसभा सीट नगीना से उत्तर प्रदेश से सांसद श्री चंद्रशेखर जी के द्वारा आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को एक पत्र लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, विषय है जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर क्वैश किया गया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। इस विषय में ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और योग्य करने के लिए यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 पेज का इनके द्वारा पत्र लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 28 जून 2018 को जारी भारत के राजपत्र पर विश्वास करते हुए अपनी बीएड डिग्री को 2 वर्ष के कीमती समय व लाखों रुपए की फीस देकर के हासिल किया है। उक्त राजपत्र से स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेखित था कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे, बशर्ते उन्हें अपनी शिक्षक नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी राजपत्र के अनुसार ही अब तक देश भर में करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीएड डिग्री या तो पूर्ण कर लिया है या पिछले सत्र में प्रवेश लेकर अभी भी पूर्ण कर रहे हैं। एनसीटी नियमावली द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य होने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पेपर 1 को हम अपने बाल विकास और मनोविज्ञान के गहन अध्ययन, ज्ञान एवं अनुभव से बेहतरीन नंबरों से पास भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। इसके बाद इनके द्वारा ये लिखा गया है कि 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने उक्त राजपत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एनसीटी एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की मांग पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश पत्र पर पालन करते हुए उक्त राजपत्र को जारी किया। देश के सर्वोच्च संस्थाओं की उक्त गलतियों की सजा अब इन अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर होकर के भुगतना पड़ रहा है, अर्थात सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए अचानक अयोग्य ठहरा दिया गया है। वर्तमान समय में चल रही भर्ती प्रक्रिया में से भी इन्हें वंचित करने का काम किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके शिक्षक बनने के सपनों की संस्थानिक हत्या केंद्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीटी द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। बिना अपराध के ही सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के जीवन व भविष्य को पूर्णतः बर्बाद करने का काम वर्तमान सरकार में निरंतर हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक पद से वंचित होने के बाद सभी बीएड अभ्यर्थियों के सामने शिक्षक बनने का कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। इसका कारण यह है कि लाखों बीएड अभ्यर्थी को टीजीटी पद के लिए स्नातक डिग्री, बीए और बीटेक, बीकॉम व अन्य में विषय संयोजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। 2018 से लेकर के 2023 तक बीते वर्षों की इनकी पढ़ाई लिखाई बीएड, यूपी टेट, सीटेट और अन्य राज्यों के टेट में लगे कीमती समय, ऊर्जा, भावनाओं, स्वयं व परिवार के सपनों सहित उनमें लाखों रुपए खर्च को एक झटके में बर्बाद करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। बीएड के शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने के लिए छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षणिक ऋण को वह अब भी नहीं कर पाए हैं थे कि उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया, जिससे हताश व निराश होकर के कई अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को अंधकार की ओर देखते हुए गलत कदम भी उठा लिया, चुनाव किया, जो संस्थानिक हत्या के समान है। आपसे सवाल ये है कि इनके साथ भयंकर रूप से लगातार हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण का जिम्मेदार आखिर देश की कौन सी संस्था, मंत्रालय या सरकार है? सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के पहले ही जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों केवीएस और बीपीएससी में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी आवेदन किए, परीक्षा दिए, अच्छे नंबरों से पास भी हुए, लेकिन उन भर्तियों से बीएड अभ्यर्थियों को वंचित करके उनके शिक्षक बनने के एकमात्र उम्मीद को भी छीन लिया गया। यह सवाल है कि 11 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तब तक एनसीटी का उक्त राजपत्र अपने कानूनी रूप से अस्तित्व में था, तो उसी के अनुसार बीएड के शैक्षणिक सत्र को पूर्ण करने वाले या वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी सजा क्यों भुगते और आखिर उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है? भारत के राजपत्र पर भरोसा करने की इन्हें इतनी कठोर सजा कहाँ का इंसाफ है? देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थी के गरिमापूर्ण जीवन जीने और अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर संस्थानिक
हमला क्यों किया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों के समय समय पर शांतिपूर्ण, असंवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सभी जिम्मेदार व्यक्तियों, संस्थाओं और अधिकारियों के समक्ष रखा, लेकिन दुख की बात है कि आज तक इनके संदर्भ में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। बीते 22 सितंबर 2023 को एनसीटी सचिव व संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, वर्तमान में बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के 7 सदस्यीय टीम से हुए आधिकारिक वार्ता में इन्हें पीआरटी में पुनः शामिल करने संबंधित जो भरोसा दिया गया था उसका पालन भी उक्त संस्थान ने अब तक नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप देश के इन करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का न्यायोचित समाधान करने का प्रयास करें। यहाँ पर इस लेटर को आप पढ़ेंगे तो इस लेटर की जो भी भाषा है वह भाषा जो बीएड की भाषा है उससे हूबहू मेल खाती है। यहाँ पर इनके द्वारा सवाल ये उठाया गया है कि जो बीकॉम हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जो बीटेक हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो वो उनका बीएड जो डिग्री है वो व्यर्थ हो जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी बातों को सुनने के बाद भी नकार दी थी, इसलिए नकार दी थी कि एज ए कैंडिडेट जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको पता होता है कि इस कोर्स की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। एज ए बीटेक कैंडिडेट अगर आप बीएड में प्रवेश लिए हैं तो उस समय प्रवेश लेते समय जो आप ब्रोशर डाउनलोड करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें भी मेंशन होता है कि आपकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी। और साथ ही साथ अगर आप इन सभी भर्तियों को लेकर के सजग रहते होंगे तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर्तियों में किस प्रकार से बनता है। जब आपको इस बारे में पहले से सूचना थी कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और अगर आप बीएड में प्रवेश लेते हैं तो आपके इस डिग्री का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक ही मात्र विकल्प था डीएलएड में प्रवेश लेना। फिर सब कुछ जानते हुए अगर आपने बीएड में प्रवेश लिया तो इसकी गलती आप संस्थाओं को नहीं ठहरा सकते। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब विचाराधीन था उस समय भी ये मामला उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सिरे से नकार दिया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो इस बात को सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से जब बाहर किया गया तो ऐसा नहीं है कि उनके सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। उनको जो एडिशनल अधिकार दिया गया था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से एडिशनल जो उनको एलिजिबिलिटी दी गई थी, सिर्फ वो एडिशनल एलिजिबिलिटी को खत्म किया गया है उस एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए, ना कि इनकी पूरी एलिजिबिलिटी खत्म की गई है। और जहां तक बात है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर को लेकर के, तो ये ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा चुका है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इस प्रकार के मामले से ये घोर लापरवाही उस बीएड कैंडिडेट का सामने आ रहा था कोर्ट में कि आपने एडमिशन लेने से पहले ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होते हुए भी आपने डीएलएड में प्रवेश क्यों नहीं लिया। आपको तो डीएलएड में जाना चाहिए था जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आपको जब भली भांति ज्ञात है कि हमारा भविष्य में जाकर के ना तो मैं टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ ना पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आपके बीएड का कोई मतलब ही नहीं था। आपको ये सब पहले से पता था, फिर भी आपने डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया, आपने बीएड में प्रवेश लिया। आप एक साथ दो नाव में सवार हो रहे थे और इस प्रकार के लापरवाही का ही नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दों को सिरे से खारिज कर दिया था और बीएड को अयोग्य घोषित कर दिया था प्राथमिक के लिए। अब यहां पर यह मामला जब उठाया तो डीएलएड के कैंडिडेट जो हैं वो इनका काफ़ी विरोध कर रहे हैं और ट्विटर पर भी इनको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी एक तरीके से ट्रेंड कर रही है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दों पर अपना जजमेंट सुनने के बाद ही अपना जजमेंट जारी किया हुआ है। तो देखना होगा कि अब इस मामले पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो किस प्रकार से अगला कदम उठाते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार उनको ज्ञापन दिया जा चुका है, कई पहले भी सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा उनको पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन इस मामले में चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने से थोड़ा सा बच रही है। हालांकि अगर बैकडोर से समझें तो यहाँ पर बीएड को फिर से शामिल करने के रास्ते हैं अभी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में बदलाव करना पड़ेगा और इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें को बदलना पड़ेगा। एनसीटी एक्ट को बदलना पड़ेगा जिसमें डायरेक्टली केंद्र सरकार उनको निर्देश दे सकती है। ऐसे कुछ बदलाव करने के बाद ही बीएड को पुनः शामिल करने के रास्ते खुल सकते हैं, या फिर अगर बीच का रास्ता केंद्र सरकार निकालना चाहे और इन कैंडिडेट को पहले ही अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा दे और उसके बाद उनको प्राइमरी में शामिल कराए तो इस प्रकार के कुछ रास्ते, बीच के रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से
आंकड़े को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और ये मामला जिस प्रकार से उठाया जा रहा है वो चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा है जो भी इस पत्र में पॉइंट्स लिखे गए हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामले को सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि ये लापरवाही बीएड कैंडिडेट की लापरवाही निकल करके आ रही थी कि आपने एडमिशन लेने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। जब आपको पता था कि आपका बीएड करने से कोई फायदा ही नहीं था तो आप बीएड में प्रवेश ही नहीं लेते, आपको तो डीएलएड में जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुकी हैं। देखना होगा कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ प्रोसीडिंग में होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।